फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं इस वीडियो में सीजी व्यापम के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया गया था श्रम निरीक्षक का, ठीक है, उसके क्वेश्चंस कवर करवाने वाली हूँ जो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को कवर कराऊंगी इस वीडियो में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के लिए, क्योंकि देखिए इस पोस्ट का क्या नाम है, श्रम निरीक्षक, है ना। कहने का मतलब है ये इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर का। तो ऐसे ही आप सभी जैसे कि फॉर्म भरे होंगे मंडी निरीक्षक करके, है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों क्वेश्चन पेपर है वो थोड़े से सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इंस्पेक्टर लेवल का है। तो जो क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊंगी फ्रेंड्स, है ना, इसमें जो पूछे गए हैं उसको आप सभी ध्यान से देखिएगा और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य कौन सा है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन है। मेरे ख्याल से आप सभी जो भी छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, सीजी व्यापम हो या सीजी पीएससी, उनको ये पता होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, भैंसा दरहा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक नदी है जाटलूर नदी। क्या नाम है? जाटलूर नदी। ये जो नदी है फ्रेंड्स, ये भी जो मगरमच्छ है ना, इनका नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक जो कह सकते हैं स्थान है पाए जाने का छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये जाटलूर नदी का भी नाम आप सभी याद रख लीजिएगा। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए इस राज्य के साहित्यकार और उनकी रचनाएं। तो देखिए बंशीधर पांडे। तो बंशीधर पांडे की रचनाएं हैं हीरू के कहनीस। अब देखते हैं ऑप्शन। देखिए बंशीधर पांडे का हीरो के कहनीज, ठीक है, हीरू के कहनी। तो ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक के नीचे दो लिखा हुआ है और वो है ऑप्शन बी। तो देखिए कई बार केवल एक ही पता होने से भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बंशीधर पांडे के नीचे आएगा हीरू के कहानी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारेलाल गुप्त, इनकी रचना है प्राचीन छत्तीसगढ़। क्या है? प्राचीन छत्तीसगढ़। उसके बाद देखिए अमृतलाल दुबे, तो इनकी रचना है तुलसी के बिरवा। क्या है? तुलसी के बिरवा। उसके बाद श्यामलाल चतुर्वेदी, तो इनकी रचना है पर्रा भर लाई। क्या है इनकी रचना? पर्रा भर लाई, ठीक है। जिस प्रकार ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित थे? ध्यान से सुनेंगे। क्या? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंडित पचकौर प्रसाद पांडे, ठीक है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए, पंडित पचकौर प्रसाद पांडे, जो कि एक संगीतकार थे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित थे। और इन्होंने ही 1937 में कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें संगीत समिति के ये अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, पंडित पचकौर प्रसाद पांडे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर पूर्णतया महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा किया जाता है? तो कौन सा लोक नृत्य किया जाता है विशेष रूप से? सुबह नृत्य, ऑप्शन डी। कौन सा नृत्य? सुबह नृत्य किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य की इस जनूला मीन्स पहली क्या है? पूछी ले पानी पिए मूढ़िया ललियाए। इसका उत्तर निम्न में से क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, पूछी ले पानी पिए मूढ़िया ललियाए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दिया। आप सभी ने दिया को देखा होगा, ठीक है। जैसा कि ऐसा कुछ अगर दिया बनाते हैं तो देखिए ये ऐसे जल रहा है ना, इसका जो बाती होता है ना, तो वो नीचे रहता है ऐसे, और इधर तेल जो है वो भरा रहता है।
तो यहाँ से ऐसे तेल ऐसे जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, जिस विधि से बाती में जो तेल नीचे से ऊपर जाता है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सी विधि से या फिर कौन सी प्रक्रिया है ना, जिसके कारण जो बाती में जो तेल होता है ना वो नीचे से ऊपर जाता है, तभी तो जो दिया है वो जलता है। तो वो प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दिया। क्योंकि मुड़ी हललिया कहने का मतलब है जो जलता रहता है ना यहाँ पर, तो जो सर होता है ना सामने है ना, उसी को ही छत्तीसगढ़ी में मुड़ी बोलते हैं, तो सामने जो है वो जलता रहता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दिया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो इनमें से कौन सा है जो अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, ऑप्शन ए, परजा। क्या है, ऑप्शन ए। बाकी जो कमार है ना, और बैगा है और बिरहोर है, ये सब जो है वो पिछड़ी जनजाति में आते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर विवाह की परंपराएं दी हुई है ना, एक साइड, और एक साइड उसका अर्थ दिया हुआ है, और क्वेश्चन पूछा गया है, मिलान करना है अपने को उसके अर्थ से, ठीक है। तो देखिए ये जो विवाह वाला है फ्रेंड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट ही रहता है, एक नया क्वेश्चन लगभग पूछ ही दिया जाता है, क्योंकि जो आप सभी कभी भी एग्ज़ाम देंगे तो लोक संस्कृति वगैरह करके रहता है ना, जो भी आप सिलेबस देखेंगे तो वो उसी के अंतर्गत आता है और इसको पूछ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं पारिंगधन, ठीक है। क्या है पारिंगधन, तो पारिंगधन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए वधु मूल्य देकर जो विवाह किया जाता है ना उसे कहते हैं पारिंगधन। क्या कहते हैं, पारिंगधन। इसको और क्या कहते हैं, क्रय विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रय विवाह, ठीक है। मीन्स जो पारिंगधन है वो क्रय विवाह का ही एक प्रकार है, और इसको समझाने के लिए क्या बोला गया है, वधु मूल्य अदा कर विवाह करना, ठीक है। तो ए के नीचे आएगा सेकंड। तो हम सभी ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसमें ए के नीचे सेकंड लिखा हुआ है। तो देखिए आपको एक भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो इस प्रकार देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है, थोड़ा सा इजी लेवल लग रहा है, अभी सामने देख रहे हैं, तो अब आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि और लेवल कितना गया। तो देखिए पारिंगधन का आंसर हो गया सेकंड, है ना, वधु मूल्य अदा कर विवाह करना, और मतलब इसका ऑप्शन बी तो सही ही है। अब आगे और मिलान कर लेते हैं। अरुतो, तो अरुतो किसको कहते हैं फ्रेंड्स, अरुतो कहते हैं विधवा विवाह को। किसको कहते हैं, विधवा विवाह को। तो इसका हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए लमसेना, लमसेना किसको कहते हैं, सेवा विवाह को कहते हैं। किसको कहते हैं, सेवा विवाह को। इसमें क्या होता है, जैसा कि ये क्रय मूल्य वाला जो है ना, मीन्स क्रय मूल्य नहीं, क्रय विवाह वाला जो है ना, पारिंगधन वाला, तो इसमें क्या होता है कि लड़की से शादी करते हैं तो जो लड़के के घर वाले होते हैं वो लड़की के बदले कुछ ना कुछ देते हैं। तो सेवा विवाह में क्या होता है कि उसी का ही एक तरीके से पर्याय है ये, कि जो लोग वधु मूल्य नहीं चुका पाते हैं वो क्या करते हैं, अपने बेटे को भेज देते हैं। मीन्स जो लड़का होता है वो अपने भाभी ससुर के घर जाता है और एक निश्चित टाइम तक वहाँ पर रहकर काम करता है, ठीक है। और इसी विवाह को कहते हैं सेवा विवाह। और इसे जो लड़का जाता है अपने ससुराल में, उसको क्या कहते हैं, लमसेना जाना कहते हैं। क्या कहते हैं, लमसेना जाना कहते हैं। ये भी आप सभी को याद रखना है, क्या कहते हैं, लमसेना जाना। तो इसका क्या हुआ, लमसेना सेवा विवाह को। गुरावट विवाह किसको कहते हैं, विनिमय विवाह को ही गुरावट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरहुल इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का त्यौहार है। तो सरहुल है उराव जनजाति का, ठीक है। किसका है, उराव जनजाति का। मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसको अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उराव जनजाति का बहुत ही फेमस है ये, और इसका जो नृत्य होता है उसका नाम भी मेरे ख्याल से सरहुल ही है ना, प्रमुख नृत्य उराव जनजाति का। अब यहाँ पर इसको त्यौहार के नाम से पूछ दिया गया है, तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि उराव जनजाति का है। और एक और पूछा गया था उराव जनजाति से रिलेटेड कि इनकी प्रमुख बोली क्या है, ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उराव जनजाति का प्रमुख बोली है कुरुक, याद रखेंगे, क्या है, कुरुक। और ये क्वेश्चन पीएससी के द्वारा पूछा गया है। देखिए कभी भी पीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसको व्यापम के द्वारा पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी अगर मिलान करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिले जुले लगेंगे, क्योंकि मैं खुद देखी हूँ
कई बार जो क्वेश्चन CGPSC में पूछ दिया जाता है उसी साल वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट भी कर दिया जाता है व्यापम में। तो थोड़ा सा PSC के क्वेश्चंस भी आप सभी देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? किसके लिए बोला जा रहा है? धातु कला के निर्माण के लिए किस क्षेत्र में बताना है, ठीक है। अपने को जनजाति का नाम नहीं बताना है, यहाँ पर क्षेत्र का नाम पूछा गया है और इससे रिलेटेड जनजाति का नाम भी पूछा जाता है। तो क्षेत्र में तो आएगा आंसर बस्तर। क्या आएगा? बस्तर, ठीक है। बस्तर वाला जो एरिया है वहीं पर ही इस प्रकार का जो धातु कला है उसका निर्माण किया जाता है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। इसमें वर्ष 2017-18 में वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का अनुमानित योगदान क्या है, ठीक है। तो देखिए 2017-18 का पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको किसका पूछेगा? 20-21 का पूछेगा, तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और आप सभी को मैं बता देती हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, है ना, जो मैं बताई हूँ इकोनॉमिक सर्वे। और अगर आप सभी ने वो वीडियोस देख लिया, मैं जितना भी वीडियो बनाई हूँ, आई थिंक 4-5 वीडियो बनाई हूँ मैं लोकविद तक, तो डेफिनेटली आप सभी का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। कम से कम व्यापम में तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। अगर आप PSC का भी एग्ज़ाम देते हैं और मैं जो चैप्टर पढ़ाई हूँ अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तो CGPSC से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वगैरह देख कर ही मैं आप सभी के लिए वो सारे वीडियोस तैयार कर रही हूँ। तो आप सभी देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखे हैं मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ देखिए 16-17 का पूछा हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर? B। क्या है? 36.68% था उस समय जो अनुमानित था वो, तो ऑप्शन B जो है इसका आंसर है। और अभी का आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की स्थिर कीमतों पर आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में क्या अनुमानित की गई है? तो देखिए ये भी उसी समय का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे, क्यों जो व्यापम में इन्हीं सबसे ही क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि अब यहाँ पर तो इसका आंसर है ऑप्शन D 2.89%। देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो आप सभी को अच्छे से यहाँ पर भी बता सकती हूँ, लेकिन देखिए अगर आप सभी जो है खुद से और सुनेंगे, है ना, जो मैं बताई हूँ वहाँ से अगर आप सभी देखेंगे तो आपको मैं स्टार्टिंग से ही बताई हूँ तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर अचानक से बताऊँगी तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, इसलिए मैं उतना डिटेल वगैरह कुछ नहीं बता रही हूँ। आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप सभी जो है देख लीजिएगा वो सारे वीडियोस। आप सभी को पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि जो बच्चे नए हैं, अभी अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे वगैरह समझ में नहीं आता होगा, है ना, तो ज़रूर देखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र का परसेंटेज है 43.13%। कितना है? 43.13%। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू की गई है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में 2016 से स्टार्ट किया गया है। कब से स्टार्ट किया गया है? 2016 से स्टार्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाला है ये कई बार रिपीट हो चुका है, चाहे आप व्यापम का क्वेश्चन पेपर उठा लो, चाहे आप PSC का उठा लो। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मुख्य सचिव के विषय में सही क्या है? तो देखिए राज्य के मुख्य सचिव के विषय में क्या सही है? वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, ये तो बिल्कुल सही है। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखेंगे, जो मुख्य सचिव है वो मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है और मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। वहाँ सभी सचिवों का मुख्य होता है, बिल्कुल सही है ये। जितने भी सचिव है सबका हेड होता है वो। वह समस्त लोक सेवकों का भी मुख्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है।
राज्य में वो सब समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये चारों पॉइंट्स अच्छे से याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है वो, है ना, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, वहाँ सभी सचिवों का भी मुखिया होता है, साथ ही समस्त लोक सेवकों का भी मुखिया होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो देखिए, राज्य प्रशासन की अवधारणा जो है वो संघात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी व्यवस्था में पाई जाती है? संघात्मक। इसी से रिलेटेड व्यापम क्वेश्चन भी पूछता है कि संघात्मक विशेषताएं क्या है, मीन्स कौन कौन सी बातें जो है वो संघ को डिनोट करता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब आप सभी जो संविधान पढ़ेंगे, है ना, जब भी राजनीति पढ़ेंगे आप सभी कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो बाकी सब कुछ कवर कर लेते हैं, लेकिन जो संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछा जा रहा है आजकल व्यापम में, ऐसा दिया रहेगा, इसी प्रकार से ऑप्शन रहेंगे, उसके नीचे और ऑप्शन आता है, जैसा कि ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये वाला, ऐसे ही क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं आजकल। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, दे दिया जाएगा 3 4 5 6 या फिर कई बार 7 पॉइंट्स भी रहता है। उसके बाद ऑप्शन रहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वहाँ पर आपको चुनना होता है। तो ये आप सभी तभी अच्छे से चूज़ कर पाएंगे जब आपको एकदम रट्टा हो, एकदम अच्छे से पढ़ लिए होंगे। इसलिए आप सभी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा भूल करके भी, क्योंकि अब कोरोना जो है वो ना के बराबर है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि फॉर्म नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। देखिए, पीएससी जो है वो कुछ एग्ज़ाम्स का जो क्या बोलना चाहिए, एग्ज़ाम डेट जो है वो क्लियर कर दिया है, अब एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर दिया है। तो पीएससी में जो एसीएफ का एग्ज़ाम फंसा हुआ हो सकता है उसका भी डेट कभी भी दे दे। देखिए, जब डेट वो देगा आप तब आप सभी तैयारी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और हड़बड़ी हो जाएगी कि इसको पढ़े कि उसके ऊपर, इधर से व्यापम का पोस्ट आएगा, इधर से पीएससी का पोस्ट आएगा, तो आप सभी किसकी तैयारी करेंगे? तो अपनी तैयारी इतना 100% रखिए कि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें आपका सिलेक्शन पक्का हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर राज्य की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो याद रखेंगे संघात्मक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा? अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो जो जिला पंचायत है वो स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करेगी। ठीक है, याद रखेंगे, जो जिला पंचायत है वो स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करेगी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? क्या बोला जा रहा है? अगर सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है ना, तो सरपंच जो है वो किसके पास जा सकता है ना, इसके मतलब इसको चैलेंज करने के लिए ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे, कलेक्टर के समक्ष जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी, किसके समक्ष जा सकता है? कलेक्टर के समक्ष वो जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर था है ना, इंस्पेक्टर वाला, लेबर इंस्पेक्टर वाला, इसके सिलेबस में था, जो हम जो पढ़ रहे पंचायती राज है ना वो, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आप मंडी निरीक्षक का देखेंगे तो इसमें एकदम हाईलाइट, देखिए, पंचायती राज से क्वेश्चन तभी पूछा जाता है जब क्या होता है, उसमें एकदम लिखा होता है, मतलब सिलेबस जो दिया रहता है उसमें कि पंचायती राज्य करके या फिर पंचायती राज करके। ठीक है, तब जाके उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर नहीं लिखा है तो एकदम माइनर रहता है, कभी एक आधे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप मंडी निरीक्षक का क्वेश्चन पे मतलब जो सिलेबस है उसको देखेंगे तो उसमें तो पटवारी या फिर आरआई का एकदम सेम टू सेम सिलेबस उतार दिए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो इतना एकदम डीपली जाके पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसा आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके साथ थोड़ा बहुत उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये क्यों बताइए अभी, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको क्वेश्चन कर, इसमें पंचायती राज के क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं। हो सकते हैं कुछ बच्चे जो पंचायती राज के पढ़ने में लग जाते हैं। देखिए, कभी भी पंचायती राज जब सिलेबस में रहता है तो मान के चलिए एक बुक तो उसी का ही है, क्योंकि पंचायती राज में बहुत कुछ रहता है और बहुत कुछ पढ़ना भी रहता है ना। तो आप अगर आप मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो आप जो है उतना अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेवा उद्योग की परियोजना लागत की ऋण सीमा क्या है? तो कितना है? 10 लाख रुपए। ठीक है, सेवा उद्योग की परियोजना लागत की ऋण सीमा है 10 लाख रुपए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2016-17 में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली विक्रय का क्या प्रतिशत है? तो देखिए 16-17 का डाटा है, ये उतना काम का तो नहीं है आप सभी के, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आप सभी को बता देती हूँ। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो ये जो इंस्पेक्टर वगैरह वाला एग्ज़ाम रहता है उसी में ही पूछा जाता है। और साथ ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया बस पे मैं पहले इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर ऑप्शन भी है ना 42.22%। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये ऐसे क्वेश्चन तभी पूछता है जब छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन ज़्यादा हो। अगर आप मंडल निरीक्षक का देखेंगे तो उसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आई थिंक, जो छत्तीसगढ़ है उससे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि जाने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप सभी जो है उसके हिसाब से तैयारी करिएगा। जितने नंबर ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन जो है टफ होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। मीन्स 4-5 क्वेश्चन जो है वो ऐसे देता है कि आप बना ही ना सको। तो इसलिए एकदम भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एकदम अलग क्वेश्चन देख लिए तो पहले आप जो स्थिर है ना, जो स्टैटिक है, उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद में जब कुछ टाइम बचा है एग्ज़ाम वगैरह तो आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2012-13 से 16-17 की अवधि में प्रमुख खनिजों से प्राप्त राजस्व आय किस वर्ष घटी है? किसको पूछा गया? खनिजों से प्राप्त जो राजस्व आय है ना, तो 12-13 से 16-17 की अवधि में कब कम हुआ था, उससे जो राजस्व प्राप्त होता है वो ये हमको पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है फ्रेंड्स, है ना। ये क्वेश्चन अधिकतर वैसे पूछने की संभावना CGPSC में ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए इसमें भी पूछ दिया गया है। और आप सभी को पता होना चाहिए PSC जब भी एग्ज़ाम लेता है तो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन ज़्यादा ही होते हैं। जिसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी। ठीक है, 2015-16 ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई है? किसने बोला जा रहा है? प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की? इसको मैं इतने अच्छे से पढ़ाई हूँ फ्रेंड्स आप सभी को। अगर आप सभी नहीं देखा होगा मेरा जल संसाधन वाला वीडियोस तो ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करी हूँ आप सभी को। और साथ ही कुछ और चीज़ें जैसे कि नदी जोड़ परियोजनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजना छत्तीसगढ़ में चल रही है ये सभी बताई हूँ मैं आप सभी को। और महानदी पर जो भी बांध वगैरह बनाया जा रहा है जैसे कि साराडीह, कलमा, बसंतपुर, ये सब पूछा जाता है कि ये सब कहाँ वगैरह है करके, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आप सभी को कवर करवा चुकी हूँ। तो अगर जो बच्चे नए हैं या फिर जिन्होंने वीडियोस नहीं देखा है, जिन्हें समझ में नहीं आता है, वो देख लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी 3। कौन कौन सी परियोजना? एक है केलो, नाम भी आप सभी को याद होना चाहिए। एक है मनियारी और एक है खारंग। ठीक है, केलो, मनियारी और खारंग, ये तीनों परियोजनाएं जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को अगले वीडियो में कवर कराऊंगी इसी के ही, लेबर इंस्पेक्टर का ही, जिससे आप सभी को और भी अच्छे से तैयारी करने में मदद मिलेगी। और आप सभी कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, एक एक सब्जेक्ट को चुन कर जो आपने नहीं पढ़ा है अभी तक सब कुछ इतना पढ़ लीजिए कि अगर आप रिवीजन करना चाहें तो आप बस देखें और रिवीजन हो जाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आने के बाद पढ़ेंगे तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बढ़ा हुआ है, आजकल हर कोई पढ़ रहा है। और आप सभी अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो आप सब क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। इसलिए पढ़ते रहिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। और साथ ही जो नए बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।